शोहदाए करबला की याद में 9वीं मुहर्रमुल हराम की सुबह बरामद होने वाला नौठाला करबला का ताज़िया अपनी तीसरी और आखिरी मंजिल शोहदा कब्रिस्तान में इख्तिताम पजीर हो गया है। जमील मुगल से जानते हैं। जी जमील बताइएगा। जी, शोहदा करबला की याद में 9वीं मुहर्रम का मातमी जुलूस जो कल सुबह 4 बजे इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद हुआ था। 2 मरहलों में पहला पड़ाव जो था उसका मंडो खबर पे था, उसका दूसरा पड़ाव जो था करबला के मैदान में था। तो आज नमाज ज़ोहरैन के बाद जो है उसका तीसरा मरहला शुरू हुआ और वो ताज़िया जो है दोबारा बरामद किया गया, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ स्टेशन के करीब जो है शोहदा के कब्रिस्तान में जो है उसे नहर किया गया है। तो अज़ादारों की बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में अज़ादार जो है उसे कांधा देते रहे, जबकि यहाँ पे हफ्त बहुत ज़्यादा था, गर्मी भी ज़्यादा थी। तो उस गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से जो गाड़ियाँ हैं पानी बरसाने वाली वो और दीगर जो तरीके वो इस्तेमाल किए जाए ताकि अज़ादार आसानी के साथ जो है वो ताज़िए को कांधा दे सकें। ताहम इस वक्त ताज़िए का जो है वो नहर हो गया है और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई थी। इस पूरे रोड़ी को जो है सील कर दिया गया था। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए थे और इस वक्त जो है लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस घंटा घर से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। जुलूस अज़ाखाना शबीर पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। मालूमात हासिल करते हैं नईम कैसर से। नईम बताइएगा। फैसलाबाद का मरकजी जुलूस जो है वो अब अपने इख्तिताम की जानब गामज़न है। ये जुलूस जो है इसमें तकरीबन दर्जन भर छोटे जुलूस जो है वो भी घंटाघर चौक के अतराफ में शामिल हो चुके हैं और अब ये अज़ाखाना शबीर पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। मजमूई तौर पर आज फैसलाबाद में 246 मातमी जुलूस निकाले गए हैं, जिसमें अज़ादारों की जानब से सीना कोबी की गई है, नोहा खानी की गई है, अहले बैत की शान बयान की गई है। तो ओवरऑल सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम जो हैं वो देखने में आए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की याद में मुल्क भर में जुलूस जारी हैं। कराची का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर इस वक्त गामज़न है। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। नवीद बताइएगा जुलूस के हवाले से और इंतजामात कैसे किए गए हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात भी बताइएगा। जी बिल्कुल, 10 मुहर्रमुल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो सुबह 9 बजे नश्तर पार्क से बरामद हुआ था। इन्होंने जो नमाज ज़ोहरैन है वो तिब्बत सेंटर पर अदा की थी। अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो जुलूस का अगला हिस्सा है वो हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में दाखिल हो चुका है, जबकि जो इसका आखिरी हिस्सा है वो अभी भी एम.ए. जिना रोड पर मौजूद है। काफ़ी बड़ा जुलूस होता है, शहर भर के जो छोटे जुलूस हैं वो इसमें आके जम होते हैं और इस मरकज़ी जुलूस में वो शामिल होते हैं। सिक्योरिटी इंतजामात की अगर बात की जाए तकरीबन 6000 पुलिस एहलकार, 2000 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए थे। एम.ए. जिना के तमाम दाखिली खारजी रास्ते, सिर्फ एक रास्ता जो है एंट्री का और एक एग्ज़िट का छोड़ के बंद कर दिए गए थे। जो इमारतें हैं जो बुलंदो बाला एम.ए. जिना रोड की, उस पर माहिर निशानेबाज तैनात किए गए थे। 3 बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें हैं जिन्होंने स्वीपिंग का काम अंजाम दिया और जैसे जैसे रूट को क्लियर करार दिया जुलूस आगे बढ़ा। एडिशनल आईजी कराची, कमिश्नर कराची, डीआईजी साउथ और डीआईजी और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच ने जुलूस का दौरा किया और जुलूस में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। इसके अलावा दीगर जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो जुलूस में पहुँचते रहे और इंतजामात का जायज़ा लेते रहे। अब जो अगला हिस्सा है वो हुसैनिया ईरानिया में दाखिल हो चुका है और अब जो अकबी हिस्सा है वो एम.ए. जिना रोड पे मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा जुलूस के जो शुरका हैं वो एम.ए. जिना रोड से ही मुंतशिर होना शुरू हो गए हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि मगरिब तक ये जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अपडेट किया नवीद, आपका बहुत शुक्रिया। अहले बैत से मोहब्बत। लाहौर में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों में नन्हे अज़ादार भी अपने वालिदैन के हमरा शरीक होकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शोहदा करबला को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। वेलरिंग एंड्रयूज रिपोर्ट करें। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों में इस साल भी बच्चों की बड़ी तादाद शरीक है। नन्हे अज़ादार अहले बैत से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि वाक़या करबला सब्र, हक, कुर्बानी और इस्तकामत का ऐसा दर्स है जिससे नई नस्ल को आगाह करना वक्त की जरूरत है। मौला किस लिए आए थे, किस लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, किस लिए अपने मासूम बच्चों को लेके आए थे, सब तो इसलिए हम अपने बच्चों को लेके ला के वो चीज़ याद ताज़ा करते हैं। तरबियत का आगाज़ यहीं से होता है। यहाँ पर हम बच्चों को सिखाना जब शुरू करेंगे ना तो फिर वो अमली ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को अप्लाई कर सकेंगे। नन्हे अज़ादार भी इस रूहानी माहौल को अपने लिए बाइसे सादत करार देते हैं।
हमें ये सिखाया है कि इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए थे, उनके साथ क्या वाक़या हुआ था। हम इसलिए बाहर आए क्योंकि हम अपने मौला से मोहब्बत करते हैं। मासूम चेहरे और दिलों में अहले बैत की मोहब्बत, ये मंजिर इस बात का सबूत है कि वाक़ई करबला का पैगाम आज भी जिंदा है और अकीदत, एहतराम और मोहब्बत के साथ नई नस्ल तक मुंतकिल हो रहा है। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ फिल्म न्यूज़ समा, लाहौर।